नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS इन्फिनाइट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र को समझेंगे। गंगा नदी तंत्र के डायग्राम को समझने से पहले गंगा नदी तंत्र की कुछ बेसिक बातों को समझना ज़रूरी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, भारत बांग्लादेश, और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैसे इसकी सहायक नदियां तो नेपाल से भी मिलती है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ऊपरी हिस्से, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, यानी कि ये सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर है। आपने भी देखे होंगे कि गंगा नहाने जाते हैं तो बोतलों में गंगा जल भरकर लाते हैं, और बहुत दिनों तक वो पानी खराब नहीं होता, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। ये बैक्टीरियोफेज नामक वायरस हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जिससे पानी खराब नहीं होता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ये थी कुछ बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी के उद्गम स्थल। गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है, और सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा नदी का उद्गम हुआ है। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती है। यहीं से गंगा नदी को माना जाता है, क्योंकि इसके पहले गंगोत्री हिमानी से जो नदी निकलती है उसको भागीरथी नदी कहते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि देवप्रयाग से, जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है। जैसा कि अभी पढ़ें कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलके गंगा नदी का उद्गम होता है। इसी प्रकार अलकनंदा नदी में बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अलकनंदा के सहायक नदियां जहां मिलती है वे प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध हैं: विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। देवप्रयाग किस किस नदी से मिलकर बना है? भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से देवप्रयाग बना है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी और धौली गंगा जहाँ संगम हुई है उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी जहाँ मिली है उसे नंदप्रयाग कहा गया है। पिंडार नदी अलकनंदा में जहाँ मिली है उसे कर्णप्रयाग कहा गया है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा में जहाँ मिली है उसे रुद्रप्रयाग कहा गया है। हम इसे एक पुरानी कथा से याद रखेंगे। वो पुरानी कथा है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कि गंगा नदी धरती पर कैसे आई। गंगा नदी विष्णु जी के चरणों से निकली है। जब ये धरती पर आती तो इनका वेग बहुत ही ज़्यादा था। उस वेग से यदि धरती पर उतरती तो धरती फट सकता था। तो इस वेग को रोकने के लिए शंकर जी ने जटाओं में गंगा माँ को धारण कर लिया, जिससे इसकी वेग मंद हो गई। तो आप इस कहानी से याद रखेंगे, विष्णु जी के चरणों से निकली है। चरणों से धूल यानी धौली गंगा जहाँ मिलती है अलकनंदा नदी में उसे विष्णुप्रयाग कहेंगे। मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहेंगे। रुद्र शंकर भगवान का ही नाम है। और ये तो याद रहेगा, नंदाकिनी अलकनंदा नदी में जहाँ मिलती है उसे नंदप्रयाग कहा गया है, और पिंडार नदी कर्णप्रयाग को कहा गया है। गंगा नदी जहाँ से आगे बढ़ती है तो हरिद्वार, हरिद्वार जैसा कि आप जानते हैं कि ये गंगा स्नान के लिए प्रसिद्ध है। और यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र, जब गंगा नदी पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी में सबसे पहले यही हरिद्वार में आती है। मैदानी भाग में सबसे पहले हरिद्वार में आती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक सहायक नदी आती है रामगंगा।
तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा। कौन सी है? रामगंगा। ये कहाँ से आती है? उत्तराखंड से निकली हुई है ये नदी। रामगंगा जहाँ गंगा नदी में मिलती है उसे कनौज कहते हैं। उसके बाद यमुना नदी का संगम है। यमुना नदी जहाँ गंगा नदी में मिलती है उसे प्रयागराज कहते हैं। यमुना नदी के भी 3 सहायक नदियाँ हैं, चंबल नदी, बेतला नदी और कैन। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। तो चंबल, बेतला, कैन भी गंगा नदी के सहायक होंगे क्योंकि ये यमुना नदी के सहायक है और यमुना गंगा नदी के सहायक नदी है। उसके बाद आगे है गोमती नदी। गोमती नदी मैदानी भाग से निकलती है और ये कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। गाजीपुर में ये मिलती है गंगा नदी में। और ये गोमती नदी जो है फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील से गोमती नदी निकली हुई है और ये आके गाजीपुर में मिली है। फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र यहीं तक है। उसके बाद आता है बिहार। बिहार की जो नदी है काली, करनाली, गंडक, कोसी, ये नेपाल की 4 नदियां हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नेपाल से निकलकर भारत में पहुंचती है और भारत से जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। काली नदी नेपाल से निकलती है और भारत में पहुंचती है तो शारदा नदी कहलाती है। करनाली नदी नेपाल में करनाली कहलाती है और भारत में पहुंचती है तो घाघरा नदी कहलाती। ये दोनों संगम होती है तो फिर ये एक ही नदी बन जाती है, घाघरा नदी। और ये गंगा नदी में जिस जगह पर मिलती है उसे छपरा में मिलती है। कहाँ मिलती है? छपरा में मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, है पटना में। पटना में कौन सी नदी मिली हुई है? सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकली हुई? अमरकंटक पहाड़ी से। सोन नदी कहाँ से निकली हुई? अमरकंटक पहाड़ी से। उसके बाद है गंडक। गंडक ये नेपाल से निकलती है नदी और ये कहाँ जाके मिलती है? भारत में मिलती है, सोनपुर में आकर मिलती है। कोसी नदी जो बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये आके कुर्सेला में मिलती है। उसके बाद बिहार का ख़त्म हो जाता है, झारखंड के कुछ हिस्सों में टच करती है गंगा नदी, जैसे साहेबगंज। उसके बाद आती है पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी निकलती है और आके मिलती है फरक्का बैराज में। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और फिर आगे जाके ये फरक्का बैराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आगे जाके गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। एक हुगली, जो कलकत्ता शहर बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे, और एक पद्मा नदी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल कलकत्ता में है और इस पर एक और सहायक नदी आकर मिलती है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये पद्मा नदी बांग्लादेश में जाकर आगे जमुना नदी से मिलती है और एक और नदी मेघना नदी आके पद्मा नदी में मिल जाती है और ये जाकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या है? डेल्टा प्राय उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है, विशेषतः नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में गिरती है। इस भूभाग का आकार साधारणतया त्रिभुज जैसा होता है। डेल्टा जहाँ जाके समुद्र में मिलती है उस जगह क्या होता है कि जितना भी धूल कण लाया है सब समुद्र के किनारे छोड़ देती है, जिससे त्रिभुजाकार जैसा आकृति बनता है और डेल्टा का निर्माण करती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? अलकनंदा और
भागीरथी के संगम को गंगा कहते हैं। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा है। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? हरिद्वार। गंगा नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और पटना। हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है? कलकत्ता। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? मेघना। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है गोमती। कहाँ से? गोमती। अब कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देख लेते हैं। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश। कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? जमुना। क्या होगा? जमुना। कैन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कौन सी सहायक नदी है? जमुना की। जमुना की कौन कौन सी सहायक नदी थी? चंबल, बेतवा और कैन। तो इसको आप इस तरह भी याद रखते हैं, KBC। कैसे? कैन, बी से बेतवा और सी से चंबल। गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से हुआ था, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सा हुआ था? सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ होता है? तो अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ होता है? विष्णुप्रयाग में। जैसे कि कहानी बताए थे उनसे याद रख सकते हैं कि धौली गंगा यानी धूल, धूल किनके चरणों से? विष्णु जी के। और विष्णु जी से ही निकला हुआ, विष्णु जी के चरणों से निकली हुई है गंगा। तो धौली गंगा किनके से? विष्णुप्रयाग में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कैन, बेतला, चंबल। ये तो यमुना नदी की सहायक नदी है, तो कौन सी होगी? सोन नदी नहीं मिलती है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी जिनका संगम रुद्रप्रयाग में होता है? तो रुद्रप्रयाग शंकर जी के था, शंकर भगवान का नाम है रुद्र। और रुद्रप्रयाग कहाँ बताए थे? कहाँ? मंदाकिनी। क्योंकि शंकर भगवान जी ने क्या किया था? जटाओं में गंगा माँ की वेग को मंद कर दिया था, तो मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी का क्या नाम है? कालिंदी। दूसरा नाम कालिंदी है। गंगा नदी किस क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? किस क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।